सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा 7th क्लास का हिंदी का होमवर्क है महाभारत का 23 चैप्टर, जिसका नाम है विराट का भ्रम। आओ इसको रीड करें। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका स्वागत धूमधाम से किया। महल में उत्तर को ना पाकर राजा ने दासियों से पूछा। दासियों ने बताया कि राजकुमार कौरवों की सेना के साथ युद्ध करने गए हैं। राजा को उत्तर की बहुत चिंता हुई। युधिष्ठिर ने राजा को कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बृहन्नता उत्तर की सारथी है, उसे कुछ नहीं होगा। उसी समय एक दूत ने आकर बताया कि राजकुमार उत्तर ने कौरव सेना पर विजय प्राप्त कर ली है। राजा विराट बहुत हैरान और खुश हुए। उन्होंने कंक से कहा कि आओ चौसर की एक एक बाजी हो जाए। राजा विराट अपने बेटे की बार बार प्रशंसा करने लगे और कंक बृहन्नला की। राजा विराट को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चौसर का पासा कंक के मुंह पर मारा, जिससे कंक का खून बहने लगा। इतने में एक दूत ने आकर बताया कि राजकुमार उत्तर बृहन्नता सहित बाहर खड़े हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। कंक ने द्वारपाल को इशारे से समझा दिया कि बृहन्नला को अंदर न आने दे, उसे बाहर ही रोक कर रखें। यदि उन्होंने मेरा खून बहता देख लिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। राजकुमार उत्तर जब अंदर आया तो उसने देखा कि कंक के मुख से खून बह रहा है, तो उसने युधिष्ठिर से माफ़ी मांगी और उत्तर ने बताया कि उसने युद्ध नहीं किया। राजा ने कहा, जिसने युद्ध किया है उसे बुलाकर लाओ। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रहना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। विराट ने सोचने के बाद अर्जुन से कहा कि वह मेरी बेटी से विवाह कर ले। अर्जुन ने कहा, मैंने आपकी कन्या को नाच गाने की शिक्षा दी है, इसलिए वह मेरी बेटी के समान है। यदि आप चाहे तो मेरे बेटे अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह करा सकते हैं। राजा विराट ने यह बात मान ली। थोड़ी देर में दुर्योधन का दूत आया। उसने कहा, हमें दुर्योधन ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि अर्जुन अज्ञातवास में पहचान लिए गए हैं, इसीलिए आपको 12 वर्ष का वनवास फिर से काटना होगा। युधिष्ठिर ने उस दूत को कहा कि दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म से जाकर पूछकर निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था, ठीक है, तो उस समय प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी या नहीं। मीन्स उसे बताना था, ज्ञात करवाना था। 13वां वर्ष पूरा होने के पश्चात ही अर्जुन ने युद्ध की टंकार की थी। ठीक है बच्चों, आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है अपनी बुक में से और समझना है। ओके, धन्यवाद।